नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो आज हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा की 2 सीटों पर आज राज्यसभा के चुनाव है, जिसके लिए कड़ी मशक्कत कई दिनों से तमाम पार्टियां कर रही थी। और आज वो दिन आ गया जब मतदान होगा और चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ही एक बड़ी खबर है। हरियाणा में राज्यसभा के लिए वोटिंग है। आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद 5 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। और आज ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। बलराज कुंडू से इस दौरान कांग्रेस के विधायक मिले हैं। कुंडू के फ्लैट पर मिलने पहुंचे विनोद शर्मा ने भी कल कुंडू से मुलाकात की थी। कार्तिकेय शर्मा के पिता हैं विनोद शर्मा। निर्दलीय उम्मीदवार है कार्तिकेय शर्मा। उनके पिता से मुलाकात यहां पर करते हुए नजर आए। मतदान को लेकर ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने कृष्णलाल पवार को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से अजय माकन चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इधर कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा को जेजेपी और बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। एचएलपी, आईएनएलडी 6 निर्दलियों का सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा निर्दलियों को। कांग्रेस को की अगर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बाहरी सपोर्ट क्या मिलेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दें कि जो मुलाकातों का दौर है वो लगातार जारी है। और देखिए, राज्यसभा का रण जो है वो सज चुका है और आज वोट भी डाले जाएंगे। शाम तक साफ हो जाएगा कि किसको कितना किसने सपोर्ट दिया। लेकिन अब इस पर चर्चा करनी भी जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो मुलाकातों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यानी कि जो कहा जा सकता है हलचल है वो चुनाव से कुछ घंटों पहले तक भी या कुछ मिनटों पहले तक भी जारी दिखाई दे रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। मैं बता दूं आपको कि प्रोफेसर विदु रावल जी मेरे साथ जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये। और इनके साथ ही प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। और बहुत स्वागत सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक हैं ये। और रिपोर्टर मेरे सहयोगी सुशील सिंह भी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुशील से अपडेट ले लेते हैं, फिर दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। सुशील, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 9 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। निश्चित तौर पे 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। और इस बार की वोटिंग बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ सेंधमारी का डर है और सबको पता है कि समीकरण इस बार के क्या हैं। हालांकि कांग्रेस 31 विधायक का दावा कंटिन्यू कर रही है कि 31 विधायक उनके हैं और सभी विधायक उनके साथ है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जो जाहिर हो रही थी वो भी कल हुड्डा के साथ थे। तो तमाम इन सभी अटकलों पर विराम 5 बजे के बाद लगेगा। हालांकि उससे पहले रुझान आ जाएंगे कि क्या कुछ हुआ इस बार और क्या किसके कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं यहाँ सृष्टि विधु रावल जी भी है, मैं पहले भी इनसे जानना चाह रहा था, और राजनीतिक विश्लेषक भी सप्रा जी हैं, कि अगर आज के रन में ड्रॉ होता है, यानी दोनों को 30-30 अगर वोट मिलते हैं या फिर 29-30 का आंकड़ा होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में ड्रॉ की स्थिति में क्या रहेगा? आवाज सर की नहीं आ रही है। सुशील जी ने सवाल किया है और जवाब यहाँ पर दे पा रहे हैं विधु रावल जी, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी। सप्रा जी, मेरी आवाज अब आ रही है क्या? जी सुशील, आपका सवाल किससे है? हाँ बिल्कुल, दोनों देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पे बताएंगे, अपना प्रकाश डालेंगे। और विधु रावल जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि उनका उम्मीदवार जीत रहा है और निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में एक कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति है, क्योंकि काफी दर्शक जानना चाहते हैं कि जो समीकरण है 31 वोट मिलने के बाद बीजेपी अपने कृष्णलाल पवार को राज्यसभा भेज देगी। वो उस चौकट पे, राज्यसभा के चौकट पे खड़े हैं। आज चुनाव होने की देरी है, उसके बाद वो एंटर होंगे। लेकिन बात निर्दलीय और कांग्रेस की रही, तो ऐसी स्थिति में अगर ड्रॉ की स्थिति होती है तो उस समय क्या होगा? दो सिचुएशंस हैं। पहली कि क्या ड्रॉ हो तो क्या हो, और दूसरी ये
कि एक उम्मीदवार को 31 वोट मिलने के बाद बाकी किसी भी उम्मीदवार को अगर 30 वोट भी नहीं मिलते तो क्या होगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में चाहे तो ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि एक को 31 मिल जाएंगे तो बचे वोट जो है 59 है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एमएलए जो है वोट नहीं कास्ट कर रहा है, ऐसा किसी ने नहीं कहा, स्टेटेड पोजीशन किसी की नहीं है। तो अगर फिर भी अगर किसी भी उम्मीदवार को 30 वोट नहीं मिलते तो क्या होगा, तो ये होगा कि चाहे किसी के वोट एक के 29 है और दूसरे के 27 है, इसके बावजूद भी क्या होने वाला है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के बाद फिर सेकंड प्रेफरेंस वोट खुल जाएगी, यानी जितने लोगों ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस वोट दी है उसको काउंट करके फिर उम्मीदवार जो है जो भी विजेता होगा उसका घोषित किया जाएगा। तो यानी ड्रॉ की सिचुएशन में और 30 वोट आने से कम की सिचुएशन में दूसरे उम्मीदवार के लिए बिल्कुल स्वतः ही जो उम्मीदवार जिसको सेकंड प्रेफरेंस में ज्यादा वोट मिली होगी दोनों में से वो जीत जाएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जी। चलिए ठीक है, यहां पर आपको रोकना चाहूंगी सभी को क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है। रुक करेंगे सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का। क्या है वो बड़ी खबर? विधायकों का अंक गणित, जेजेपी 10 विधायक हैं, विधायकों का अंक गणित हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के 2 विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के 2 विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। आफताब अहमद और बीबी बत्रा विधानसभा पहुंच चुकी हैं। अपडेट दे रहे हैं आपको। कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी उनके साथ मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब विधानसभा पहुंचना विधायकों का जो शुरू हो गया है सिलसिला, और ऐसे में कांग्रेस के 2 विधायक पहुंच चुके हैं जिनमें आफताब अहमद हैं, बीबी बत्रा विधानसभा पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे तमाम विधायक पहुंचेंगे और सुबह करीब 9 बजे का समय जिस तरह से वोटिंग का सामने आया है तो उससे पहले तमाम विधायकों का पहुंचना जरूरी है। और फिलहाल आपको बता दें कि तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से पुख्ता की गई हैं, क्योंकि कांग्रेस पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वो मिल नहीं रही है, निर्दलियों से भी मुलाकात नहीं कर रही, अपनों को भी नहीं मना रही है। तो अब आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे थे, तो यानी कि कोई कोर कसर अब पार्टियां नहीं छोड़ना चाह रही हैं। बीजेपी की अपनी तैयारी है, जेजेपी अपनी तैयारियों में है, और इस बीच जो विधायकों के विधानसभा पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायक पहुंच भी चुके हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के 2 विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। धीरे धीरे तमाम विधायक पहुंच जाएंगे क्योंकि वोटिंग से पहले सबका पहुंचना अनिवार्य है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज, क्योंकि एक सीट तो बीजेपी के पाले में निश्चित तौर पर जाएगी, लेकिन बाकी बची दूसरी सीट किसकी होगी? क्या कार्तिकेय शर्मा इसे जीतेंगे, उनके हक में आएगी ये सीट, या फिर कांग्रेस के पास जाती है? ये देखना ही अब दिलचस्प है, क्योंकि सबकी निगाहें अब दूसरी सीट पर ही टिकी हुई हैं। और ऐसे में अब जो तमाम विधायक हैं उनका पहुंचना भी शुरू हो चुका है। और देखिए यहां मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर हालांकि आप मिले तो हो बलराज कुंडू से, लेकिन आपको नहीं लगता देर कर दी? कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने अब मुलाकात की है उनसे, जहां बीजेपी की अगर बात करें, अन्य पार्टी की बात करें तो वो पहले ही मुलाकात कर चुकी थी, बातचीत उनकी तरफ से होने लग गई थी। नहीं, ठीक बात है। बलराज कुंडू जी से मिलना हमारे सबसे मिलते रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक वोट का सवाल है, वोट तो हमारे पास शायद इससे भी ज्यादा है। वो आपको अभी जब रिजल्ट आएगा तो अब आपको दिख जाएगा कि हम कैसे गुजरे और हो कुछ गया। और दूसरी बात और बताता हूँ, जिस तरह से कई लोग अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, और वो कई, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ की, और वो कभी 3 पहुंच जाते हैं, कभी 5 पहुंच जाते हैं,
तो ऐसे लोगों को भी समझ आ जाएगी, लोगों को भी जो 3 डिपार्ट पहुंच सकते हैं, शायद वहां पे इलेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है इलेक्शन हो रहा है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर जो 2 सीटें हैं उसके अंदर उम्मीदवार जो होंगे उनको वोट दे रहा है और उससे एक आदमी जीता और एक हारा साबित होता है। तो आपको ये दृश्य जो है वो 4 बजे के बाद समझ आना शुरू हो जाएगा, जब 5 बजे गिनती शुरू होगी। नहीं सर, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप श्योरिटी देते हैं लेकिन पत्ते नहीं खोलते? देखिए, राजनीति में सारी चीजें जो है वो क्लैरिटी में आ जाती है, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ हमारे 31 के 31 तो इंटैक्ट है, इसके ऊपर जो हमें वोट मिलनी है वो हमारी एडिड होगी, और जो अहंकारी है उनकी हार हो जाएगी। जी अच्छा, इनेलो के ठीक है, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। ठीक है बोल विदु रावल जी, आप भी बोल लीजिए। विजेंद्र रेणु जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। विदु रावल जी आप बोलिए, फिर अन्यों से सवाल लेंगे। एक करेक्शन है, चीन नहीं पहुंच पाए थे राहुल गांधी जी, वो नेपाल में मिले थे, और दिल्ली के अंदर 2 घटनाएं, एक नेपाल में मिले थे और दूसरा दिल्ली के अंदर उन्होंने चीन के एम्बेसडर के साथ मुलाकात की थी जब डोकलाम में चल रहा था विवाद। और अभी गलवान वाले मामले के बाद वो नेपाल में जाकर चीनी किस प्रकार से खुफिया तंत्र के लोग हैं उनसे मिले। पहले दोनों इंसिडेंट्स उन्होंने डिनाई कर दिए, बाकी मीडिया की रिपोर्ट्स आई तो उसके बाद उन्हें मानना पड़ा। बस इतनी करेक्शन थी। चलिए ठीक है, इनेलो से बात कर लेते हैं। विजेंद्र जी, अब कहीं ना कहीं आपकी जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। अब आपने ये तो कह दिया है कि जेजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कार्तिकेय शर्मा को जरूर वोट देंगे। जी मैडम, रश्मि जी देखिए, ये कोई बीजेपी ने खड़ा नहीं किया, ये निर्दलीय कैंडिडेट है। बीजेपी सपोर्ट कर रही है, ठीक, अच्छी बात है, जेजेपी सपोर्ट कर रही है। अभय सिंह जी ने जिस प्रकार से कल बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में कहा कि हम जो है कार्तिकेय का समर्थन करने जा रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि वो कार्तिकेय जी जो राज्यसभा सांसद बनेंगे वो अभय सिंह की वोट से ही बनेंगे। और जिस प्रकार से अभय सिंह जी ने ये भी बताया, भाई मनोज शर्मा जी ने इनके पिताजी की जो मदद गिरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, उसी का कर्ज उतारने के लिए हम ये वोट दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात ये है। और जो कांग्रेस को तो किसी भी सूरत में वोट देनी ही नहीं थी, और भाजपा का ऑलरेडी बन चुका है, ये निर्दलीय सांसद है, निर्दलीय को हमने अपना समर्थन दिया है, और भगवान से प्रार्थना की विजय भी हासिल करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में उसी दिन से भय का माहौल बना हुआ। और मैडम जी, मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को और कांग्रेस पार्टी को भी ये बताना चाहूंगा कि अभय सिंह जी ने बताया कि हुड्डा साहब ने एक बार भी हमारे से कोई बात नहीं की, और जब इनका बेटा दीपेंद्र था उस टाइम तो इन्होंने सपोर्ट मांगी, मदद मांगी, लेकिन अजय माकन जी के लिए एक बार भी किसी से भी, मैं तो ये कहता हूँ मेरे ख्याल से निर्दलीय को किसी को भी इसने टोकने का काम नहीं किया। तो सर इस बात की नाराजगी है आपको? इस बात की नाराजगी है आपको? नहीं, हमें कोई नाराजगी नहीं। हमें नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है मैडम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अजय माकन जी को जिताने के लिए प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर बात कर लेते तो आप देते उनके पक्ष में वोट? नहीं, वोट नहीं देते हम, लेकिन कम से कम ये पता लगता कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा शक्ति आत्मा से उनको जिताने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। इस बात से ये लग रहा है कि इनकी अंतरात्मा जो है जागी ही नहीं कि इसको जिताने के लिए, इसलिए उन्होंने किसी से कोई प्रयास ही नहीं किया। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम पूरे प्रयासरत हैं, हम बस पत्ते नहीं खोल रहे, हमें विश्वास है हमारा 31+ जाएगा आंकड़ा। हाँ मैडम, एक बात देखिए, कोई भी आदमी की कोई भी आपकी रिपोर्ट, जिस प्रकार से बीजेपी ठीक है जोर लगा रही है कार्तिकेय को जिताने के लिए, उन्होंने प्रयास कर रखे हैं अपने जो टाइप है, काफी सारे निर्दलीय के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी टाइप है। ऐसा हमने कहीं कोई सोशल मीडिया पे या चैनलों के माध्यम से कहीं हमने ये सुना नहीं आज तक कि भूपेंद्र हुड्डा जी प्रयासरत है उनको जिताने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इस कांग्रेसियों के पीछे ही वो लगे हुए हैं, इन्हीं की वार्डबंदी करे हैं, इन्हीं की घेराबंदी कर रखे हैं, इन्हीं को रोका जा रहा है, इन्हीं को जो ना ट्रेनिंग दी जा रही है कि बहाने किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयास तो नजर आता है ना मैडम, कहीं दिखाई तो नहीं दिया प्रयास। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में बहुत बड़ी सेंध लगेगी,
और कार्तिकेय जी जीत हासिल करेंगे। चलिए ठीक है, इसका जवाब केवल जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे देते हैं, बता देते हैं दर्शकों को, जनता को, कि अभय चौटाला की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या बयान उनकी तरफ से आया है। मैंने तो इस नाते अपना वोट जो है कार्तिक को दूंगा कि मेरे फादर की जेल के अंदर 5 वर्ष तक उनके सामने उस उम्र में कोई दिक्कत ना आए। जो सेवा उन्होंने करी, जो हमारे ऊपर एक एहसान किया, मैं आज वो एहसान उतार रहा हूं। मैंने तो इस नाते अपना वोट जो है कार्तिक को दूंगा कि मेरे फादर की। तो देखिए, इनेलो की तरफ से ये साफ हो गया है कि वो वोट कार्तिकेय शर्मा को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो मदद की गई थी, अब उसका वो पतला यहां पर चुकाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी उनकी तरफ से साफ किया जा रहा है कि जेजेपी को बिल्कुल भी समर्थन नहीं है। केवल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर जिस तरह से विजेंद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल भी प्रयासरत नहीं है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? इनका जो प्रेम है कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि कहीं थोड़े दिन बाद कांग्रेस में ही ना शामिल हो जाए। और वो जो दूसरे हैं, क्या नाम, एक असभ्य प्रवक्ता भी है यहाँ पे बैठे हुए, वो चीन के पास पहुंच जाते हैं। कभी वो हमारे राहुल गांधी जी, हमारे जो वरिष्ठ नेता है हमारे, नहीं, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं। आपको गलत फहमी है केवल जी। राहुल गांधी जी पहुंचते हैं चीन के पास, हम नहीं पहुंचते हैं, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं। वो शायद भाजपा में नहीं है, राहुल गांधी जी कांग्रेस में है। एमओयू भी करके आते हैं। जब सरकार में थे तब एमओयू किया था, खुले तौर पर एमओयू किया था कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी ऑफ चाइना का एमओयू। आपने डिबेट में, सर आपने डिबेट में उसकी चर्चा की, बस वो इसलिए कह रहे हैं। ठीक है सर, नहीं वो खामोश है। नहीं सर, वो आपकी बात सुन रहे हैं। वो कहेंगे तो मुझे भी कहना केवल जी, असभ्य इस तरह की आप रहने दीजिए, आप बात रखिए ना अपनी। ये दर्शक तय कर लेंगे कौन असभ्य है, ये दर्शक तय कर लेंगे। कि जब एक आदमी बोल रहा हो तो किस तरह से बात करनी चाहिए, एक आदमी की बात सुननी चाहिए। ये बीच में बोल के चलिए, आज हम खूब अच्छे से जानते हैं केवल जी को कितने डिबेटिंग एटिकेट्स हैं। केवल जी के डिबेटिंग एटिकेट्स हम हर डिबेट में देखते हैं। आज ये सभ्य और असभ्यता का सर्टिफिकेट बांटने लगा। अरे देखिए सर, आप जब आते हैं आप तब लड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके डिबेटिंग एटिकेट्स अब आप देखिए विदु जी, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए। विदु जी, मैं संभाल रही हूँ। विदु जी प्लीज सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर चुप हो जाइए। मैं केवल जी से बात कर रही हूँ। केवल जी सर, आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए ना। सर उन्होंने बोल दिया सर, अब आप बताइए। अरे सर सुन लीजिए ना। सर देखिए, अब आप जवाब नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी को हरियाणा न्यूज कैसे रोक सकता है? इसलिए असभ्य यूज किया, सुनिए, मैंने इसलिए इस आदमी को असभ्य यूज किया क्योंकि हमारी राज्यसभा की चर्चा की बात हो रही है। लोग हमारी बात को सुनना चाहते हैं और कोई आदमी बीच में चीन पहुंच जाता है, जापान पहुंच जाता है, राहुल गांधी पे पहुंच जाता है। केवल जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, वो बात वहीं खत्म हो जाती है अगर आप नहीं बढ़ाते तो। अब आप समय और बर्बाद कर रहे हैं ये सब बोल के। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। समय बर्बाद कर रहे हैं कोई पे बैठ के, मेरी बात सुन लीजिए पहले। जो आदमी चीन, जापान, राहुल गांधी वहां के सर, अब आगे बढ़िए सर। अब आप कितनी बार ये बात बोलेंगे? इनके पास कुछ नहीं है कहने को, कुछ नहीं है कहने को इनके पास। सर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं बाकी गेस्ट पे जाऊं। केवल जी, आप अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। सुन लीजिए मेरी बात। आप लोग ऐसे सभ्य आदमी को टीवी पे दिखाते हैं नहीं सर, ये आप गलत कर रहे हैं। सर आप गलत कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं है, वो लोग टीवी पे बिठा देते हैं आप। तो हरियाणा न्यूज के गेस्ट आप क्या विदु जी आप प्लीज सर आप खामोश नहीं, ये व्यक्तिगत हो सर, आपके लिए मैं बोल रही हूँ। ये व्यक्तिगत हो गया। बिल्कुल विदु जी, मैं बोल रही हूँ। सर आप मेरे को मौका तो दीजिए सर, आप ट्रस्ट तो कीजिए। मैं बोल रही हूँ सर, मैं बोल रही हूँ। केवल जी, वो बात वहीं खत्म हो गई है। राज्यसभा पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप एक तो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, और दूसरी बात ये, अगर अब आपको राज्यसभा के मुद्दे पर चर्चा करनी है तो बताइए। मैं आपसे फिर से वही सवाल करती हूँ कि कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि जोर आपने मेरे पे लगाया। सर सुनिए सर, नहीं सर, वो बात खत्म हो गई। अब बात
केवल जी मेरी सर बात रिक्वेस्ट सुन कर ले रही हूँ सर, सुन लीजिए। मेरी भी रिक्वेस्ट सुन ले आप सर, मेरी आपकी भी बात रिक्वेस्ट सुन सुन ले, सुनिए मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। जब हम एंकर की भूमिका में होते हैं तो जो आदमी गलत वर्ड बोल रहा है उसको उसी समय टोका जाता है। अब ये एंकर को पाठ पढ़ाने लग गए। इससे पहले अपने प्रतिपक्षी प्रवक्ता को पाठ पढ़ा रहे थे। अभी ये ऑफिशियली प्रवक्ता भी नहीं बने हैं, ऑफिशियली ये प्रवक्ता भी नहीं बने हैं। इनकी लेटर रोक दी है, कांग्रेस पार्टी ने इनकी लेटर रोक दी है और ये यहाँ पर आकर प्रवचन बांट रहे हैं। ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के ये, उसके बाद यहाँ प्रवचन बांट रहे हैं। देखिए कमाल की बात है। और बौखलाहट देखिए, अभी तो हारे नहीं हो, अभी तो 4-5 बजे जाकर नतीजे आएंगे, तब उसके बाद क्या करोगे? इतना बौखलाहट सुबह सुबह, इतना विष लेकर आते हो केवल जी आप, और फिर सभ्यता और असभ्यता का पाठ भी पढ़ाते हो। अरे साहब, आपने बात किया, मुझे तो जवाब देना है आप क्या। और आप किसको गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट बांटते हो? यहां तो आप तय कर रहे हो कि हरियाणा न्यूज किस गेस्ट को बुलाएगा और किसको नहीं। यानी आपके कहने से हरियाणा न्यूज विषय रखे, आपके कहने से गेस्ट बुलाए। कमाल है, ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? हो गया सर, आप दोनों ने बोल लिया। केवल जी आप जवाब देना चाहेंगे? जी मेरी बात सुन लीजिए सर, आप राज्यसभा से जवाब उन्होंने व्यक्तिगत प्रहार किया। हमारी बात एक सेकंड हमारी बात राज्यसभा पे हो रही है या राहुल गांधी जी पे हो रही है? आप बताइए, क्योंकि सवाल मेरा राज्यसभा से जुड़ा है। 3 पे हो रही है राज्यसभा पे तो बोल ही नहीं रहे। चलिए आप बोल लीजिए, आप लोग बोल लीजिए, आप सभी बर्बाद कर लीजिए, आराम से बात करेंगे। जाना चाहेंगे फिर उसी पे आ जाएंगे। चलिए ठीक है। अगर इनको आपने इतनी खुली छूट दे रखी है, जो मर्जी है बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, आपको भी खुली छूट है। आ जाए फिर राहुल गांधी जी पे। इनके मोदी जी जो हैं, अरे ये भी रिजॉर्ट में बंद कर। चलिए आप दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए। रिजॉर्ट में बंद कर देंगे। आप कांग्रेस और बीजेपी की ऑडियो डाउन कर दीजिए। पीसीआर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप इनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये चर्चा में नहीं शामिल होंगी, ये बात नहीं करना चाहते हैं। मेरी जरूरत नहीं है, मैं चुप रहूंगा। ठीक है विदु जी, बहुत शुक्रिया, आप चुप रहेंगे तो। केवल जी ऑडियो डाउन है, जब आप राज्यसभा पर बात करना चाहें तब बताइएगा। सुभाष सप्रा जी भी मेरे साथ बैठे हैं और भी मेरे साथ माननीय गेस्ट बैठे हैं ना, उनको वो इतनी देर से खामोश होकर सुन रहे हैं। सर, उनका भी तो अपमान हो रहा है। सुभाष जी क्या कहेंगे, जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, क्या इस पर आप अपनी राय देंगे? देखो, अभी 9 बजे 2 मिनट रहते हैं, 9 बजे पोलिंग शुरू होने वाली है विधानसभा सचिवालय में, और इलेक्शन कमीशन ने पूरे इस बार अरेंजमेंट किए हुए हैं। भाजपा, कांग्रेस और जजप्पा, इन्होंने अपने एजेंट्स के नाम भी दे दिए हैं, और बिल्कुल जितने भी अब जो एमएलए जो वोट डालेंगे, वो अपने जो इनका जो अधिकृत एजेंट है उसको वो दिखा सकते हैं, उसको दिखाना पड़ेगा। विप इसमें जारी हो नहीं सकता। इसके अलावा जो हलोपा है या जो इनेलो है, इन्होंने एजेंट के नाम नहीं दिए क्योंकि उनका एक एमएलए है, परंतु उनको भी अपनी गुप्त वोट देना पड़ेगा। और जो इंडिपेंडेंट है, उनका जो मत है वो भी गुप्त रहेगा, वो दे कैन नॉट शो टू एनीवन, अदरवाइज वो रद्द हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्शन वहां का जो अभी जो नांदल साहब हैं, जो वहां के निर्वाचन अधिकारी हैं विधानसभा के, उन्होंने बिल्कुल पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। वहां पे वीडियोग्राफी हो रही है, कोई वहां पे अपना पेन नहीं ले जा सकता, कोई मोबाइल, कोई कड़ा, कोई कैमरा या कोई रिकॉर्डिंग, अगर कोई ले भी जाता है तो उसको बाहर रखना पड़ेगा। यानी जो पिछला जो 2016 का जो स्याही कांड हुआ था, उससे सीखते हुए इस बार जो है सचिवालय ने, इलेक्शन कमीशन ने बड़े जो है ना सख्त और जो है एक अच्छे जो है निर्देश दिए, अरेंजमेंट्स किए हैं। और फिर भी अगर एमएलए, क्योंकि एक वोट पे नजर है, लड़ाई जो है, जो ये जो जंग है 1-2 वोटों की है, वो भी चाहे वो कुंडू साहब का, बलराज कुंडू जी हो सकते हैं फैसला कर देंगे अभी 11-12 बजे, या बिश्नोई साहब क्या करते हैं, या एक आधा कोई और वोट इधर उधर होता है, तो क्योंकि एक वोट पे नजर है। और सभी मॉक ड्रिल लेकर, चाहे वो रायपुर में बैठे रहे हो, चाहे वो वहां पे सुख विलास होटल में अपना सुख भोग रहे हो पिछले 2 दिन से, तो पूरे उनका मॉक ड्रिल हुए। सारे सीएम साहब भी उनको जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, धनखड़ साहब भी दे रहे हैं, इसी तरह से उधर हुड्डा साहब भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, राजीव शुक्ला जी भी दे रहे हैं, सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई किसी भी तरह से एक वोट भी रद्द ना हो, कैंसिल ना हो। अब ये भी हम तो यही चाहेंगे, बिल्कुल 90 के 90 जो विधानसभा जो एमएलए हैं वो अपना जो वोट है अंतरात्मा से दें, सारे 90 के 90। उनको देश हित को देखना है, अपनी पार्टी से पहले देश हित है। बिल्कुल जनता पिस रही है, चाहे यहाँ पे बैठ के, चाहे विदु रावल जी, बिल्कुल वो केवल धीरा जी सही कह रहे हैं
जब यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो विधानसभा, आज राज्यसभा इलेक्शन भी हो रही है और आप सीधा चीन और नेपाल पहुंच रहे हैं, ऐसा क्यों? सीधा राहुल अभी आपने देश हित की बात नहीं की क्या? एक मिनट, आपने देश हित की बात नहीं की क्या? क्या चीन देश हित की बात नहीं है क्या? क्या भारतीय सेना के साथ गद्दारी करना चीन देश हित है क्या? क्या आपको किसने बनाया? आप बोल लो, क्या भारतीय सेना के साथ गद्दारी करना? अभी आप कह रहे हैं देश में देखना है, पार्टी से ऊपर देखना है, आपकी आप बेफजूल की बात कर रहे हैं। आपको अच्छा बोलना आता है, अच्छी शब्दावली आती है, कमाल कर रहे हैं आप। नहीं और क्या है? बेफजूल बात कर रहे हैं। अब राज्यसभा चुनाव पे आप बात कर लीजिए। समझौता करना देश हित के खिलाफ नहीं है क्या? नहीं, अभी देश हित आज जो मुद्दा है वो राज्य विधानसभा का है। वो देश हित है, चीनियों के साथ बैठना देश हित नहीं है। राज्यसभा का है आज चुनाव, उस पे आप अपना प्लस माइनस अपना नलसी दीजिए, क्या होने वाला है? आपका इतना लोभ सुखविला की बात कर रहे हैं आप। आपको पता है भड़क रहे हैं सर, आप फिर मुद्दा उठा रहे हैं। कमाल है, आप कमाल कर रहे हैं। 9 बजे मैं नहीं भड़क रहा हूँ, कुछ मिनटों का ही नहीं, कुछ सेकंडों का फर्क बचा है। ये देश हित का जिस सांस में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चुनाव से जुड़ी ये ब्रेकिंग आपको बता दें, राज्यसभा के लिए कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी वोटिंग, कुछ ही सेकंड्स का अब समय बचा है, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, 5 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के कृष्णलाल पवार हैं जिनका राज्यसभा जाना तय है। इधर अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। कुलदीप बिश्नोई और बलराज कुंडू के वोट पर जो है सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस ही बताएगा कि दोनों में से कौन जाता है। कांग्रेस के 2 विधायक विधानसभा पहुंच भी चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आफताब अहमद और बीबी बत्रा विधानसभा पहुंच चुके हैं। अन्य विधायकों का भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। कांग्रेस के प्रभारी उनके साथ मौजूद हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लौट रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की बस करनाल तक पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, देर रात रायपुर से दिल्ली आए थे तमाम विधायक और अब दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली से चंडीगढ़ वो पहुंचेंगे कांग्रेस के तमाम विधायक, क्योंकि आज ही वोटिंग है। कांग्रेस के विधायक पहले हुडा आवास जाएंगे और वहां पर चर्चा होगी और सीधे वोटिंग में पहुंचेंगे और कुछ देर में अब जो वोटिंग है वो शुरू होने वाली है। आपको ये जानकारी दे दें कि शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। इधर बीजेपी के कृष्ण लाल पवार को एक सीट तय मानी जा रही है। अजय माकन और कार्तिकेय के बीच ये जो कड़ा मुकाबला है वो बना हुआ है, क्योंकि माफ कीजिएगा, अजय माकन और कार्तिकेय का जो वोट है वो कहीं ना कहीं अभी उस पर सस्पेंस बना हुआ है कि किसके पाले में उनका वोट जाता है और इसी की वजह से ये जो स्थितियां हैं कि कांग्रेस और निर्दलीय का क्लियर ना हो पाना, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। सुशील मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, और क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि 9 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये कांग्रेस के तमाम विधायक अभी तक चंडीगढ़ पहुंच पाए हैं या नहीं? अब बिल्कुल देखिए 9 बज चुके हैं और 9 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। विधानसभा में 2 पोलिंग एजेंट भी बनाए गए हैं, आफताब अहमद और अशोक अरोड़ा 2 पोलिंग एजेंट हैं। हालांकि जो INLD और हलोपा इनके पोलिंग एजेंट नहीं हैं। इसके पीछे रीजन भी है कि एक विधायक हैं और ये दोनों अपनी पार्टी के प्रमुख हैं। 9 बजे से अब वोटिंग अब शुरू हो गई है। अब शुरुआत में विधायक पहुंचेंगे और अपनी वोट डालना शुरू करेंगे। 4 बजे तक यह वोटिंग होगी और उसके बाद 5 बजे से नतीजे आएंगे। इसको लेकर देखिए, जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस वोटिंग में दिलचस्प क्या है, तो दिलचस्प यह है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है कृष्णलाल पवार, वो 31 मत पाकर वो राज्यसभा जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राज्यसभा के चौखट पर खड़े हैं और आज वोटिंग होगी, उसके बाद उनका जाना तय है। दूसरी जो 2 उम्मीदवार हैं, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस के उम्मीदवार, जिन दोनों के बीच कांटे का टक्कर माना जा रहा है, उन दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला है। एक कुलदीप बिश्नोई और दूसरे बलराज कुंडू, इन दोनों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सृष्टि, ये दोनों भी अगर वोट करते हैं निर्दलीय को, अगर हम मान लेते हैं,
फिर भी 30 एमएलए कांग्रेस के पास है और जो प्रथम वरीयता होती है उसके आधार पर 30 मत जिसको मिलेंगे वो राज्यसभा पहुंच जाएगा। ऐसे में इस पूरी जो सियासी गणित है उसमें अगर क्रॉस वोटिंग होती है, अगर कांग्रेस का विधायक कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का फैसला या कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा उम्मीदवार फंस सकता है। तो यह क्रॉस वोटिंग पर सब कुछ डिपेंड करता है और इसको लेकर क्रॉस वोटिंग ना हो इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। चाहे वो स्याही कांड दोहराई ना जा सके उसको लेकर कलम की बात हो, विशेष पेन की व्यवस्था करने की बात हो या फिर पोलिंग एजेंट की बात हो या फिर सभी जितने भी विधायक हैं चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या फिर जेजेपी के हों, इन सबको प्रशिक्षित किया गया है पार्टी सुप्रीमो द्वारा। यहाँ प्रशिक्षण की नीति कुछ और कहती है सृष्टि। पार्टी सुप्रीमो ने प्रशिक्षण के दौरान यह भी किया है कि किस तरह से उनके पार्टी को जिस समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनको कैसे जीत मिले और इसको लेकर जो भी प्रशिक्षण में जो भी वायदे और कायदे इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम किए गए हैं। वो चाहे किलेबंदी के दौरान किए गए हों या पार्टी के फिर रीति नीति को बताकर किया गया हो। तो ये तमाम बातें हैं और अब डिपेंड करता है इस चुनाव में कि क्या क्रॉस वोटिंग होती है वो कैसे होती है। अनुपस्थित होने की जो बात सृष्टि हो रही थी क्योंकि चंडीगढ़ से सीधे रवि मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं और बेहतर अपडेट वो सीधी हम तक पहुंचा पाएंगे। रवि, और फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल रहा है, कौन कौन विधायक पहुंच चुके हैं, किस किस के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्या अपडेट? सृष्टि, अगर बात की जाए तो तमाम विधायकों की बात की जाए तो विधायकों का आना जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार जो विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो विधानसभा की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए क्योंकि कल देर रात भी कुलदीप बिश्नोई की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक तस्वीर वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में ये दावा किया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो है कुलदीप बिश्नोई साथ आए हैं, तमाम चीजों पर सहमति बनी है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का बयान यहां सामने आया है। कुलदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ वोट करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात जो है कुलदीप बिश्नोई ने की, जिस प्रकार से लगातार कुलदीप बिश्नोई कहते आ रहे थे कि अंतरात्मा के साथ वोट करूंगा और अंतरात्मा के साथ आज भी वोट करने की वो बात लगातार करते। मुख्यमंत्री का काफिला जो है यहाँ सृष्टि आ गया। आप तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जो है विधानसभा पहुंचे हैं अपना वोट पोल करने के लिए। 9 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक जो है वोटिंग जारी रहने वाली है। और इसके साथ साथ अगर 4 बजे के बाद जो वोटिंग खत्म होगी तो इलेक्शन कमीशन की एक लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन परमिशन देगा और परमिशन के बाद 5 बजे के आसपास जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है तमाम विधायकों का जो माफ कीजिएगा तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, निर्दलीय कैंडिडेट की बात करें, अजय माकन की बात करें, उनका भविष्य जो है वो पेटियों में बंद जो था वो निकल आएगा और कहीं ना कहीं साफ ये हो जाएगा किसने बाजी मारी है। सृष्टि, अगर बात की जाए तमाम जो विधायक हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की हरियाणा न्यूज से खास बातचीत हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वो भी जो है पूरे आश्वस्त हैं जीत को लेकर। पहला जो कैंडिडेट है उनका कृष्णलाल पवार जो हैं वो साफ तौर पर जीत चुके हैं और दूसरे कैंडिडेट की अगर कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनको उन्होंने समर्थन दे रखा है। उनकी जीत को लेकर भी वो आश्वस्त जो है नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये कहा जो ट्रेनिंग सेशन उनका 2 दिन से होटल ओबराय में चल रहा था कहीं ना कहीं वो संपन्न हुआ और वो बिल्कुल सक्सेसफुल संपन्न हुआ है। तमाम पेचीदगियां होती हैं वोटिंग के दौरान, उन पेचीदगियों पर बातचीत हुई, उनको समझा गया ताकि कोई वोट कैंसिल ना हो। जी चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और अपडेट आपको दे देते हैं। मुलाकात के दौरान बातचीत क्या क्या हुई है वो आपको बताते हैं, आपको सुनाते हैं कि बातचीतों का ये जो सिलसिला लगातार जारी है उसमें बलराज कुंडू की क्या बातचीत हुई है। बलराज कुंडू मेरा भाई है। आज हम दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए इकट्ठा आना था तो आज का चाय पीने के लिए अपने भाई के पास। जिस तरीके से आज राज्यसभा चुनाव है तो ये भी कयास है कि आप वोट देने के लिए, मनाने के लिए आए? नहीं यार, मेरा भाई है और बलराज कुंडू एक बड़ा सुलझा हुआ नेता है और वो हरियाणा की अंतरात्मा की आवाज़ और मुहिम की अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वो अच्छा फैसला लेगा और अच्छी फैसले उन्होंने लिए और वो कोई आज मेरा उससे कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई और वो ये जरूर है कि वो अच्छा फैसला लेगा। तो आज आपने कोई भी बात नहीं की पॉलिटिकल राज्यसभा को? देखिए, पॉलिटिकल आदमी जब बैठते हैं तो पॉलिटिकल बातें तो होती हैं पर ऐसी बातें सारी मीडिया में नहीं की जाती। पर बलराज कुंडू बड़े विवेक से और बहुत अच्छे तरीके से फैसला लेगा। क्या आपने उनको
कहीं वोट देने के लिए मनाया है या फिर नहीं, मैंने कोई वोट देने के लिए नहीं मनाया। और उनकी अंतरात्मा जो मानेगी, जो उनका दिल मानेगा, वो वोट देंगे। और बलराज कुंडू मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र। आप इतने दिन रायपुर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आया है और क्या आपको लगता है कि आपका संख्या बल जो है वो पूरा हो जाएगा कांग्रेस का? देखिए, हमारा संख्या बल पूरा 31 प्लस और उस परीक्षण से हमारे को ये फायदा हुआ, कहीं ना कहीं वोटें खराब हो जाती थी, तो उससे ये फायदा हुआ कि हमारी अब सारे विधायकों को, जो नए विधायक भी चुन के आए थे, तो उनकी कोई वोट खराब ना होगी। और उसका मैं धन्यवाद करता हूँ हाईकमान का, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का भी, उन्होंने जो ये परीक्षण दिया, और इससे कहीं ना कहीं नए विधायकों को खासकर बड़ा फायदा हुआ। सभी विधायक दिल्ली में थे रात को, आप पहले आ गए थे? हाँ, मैं पहले आ गया था। मैं आज चंडीगढ़ में कई दिन हो गए थे, चंडीगढ़ में मिलना था, भाईचारे से मिलना था, चाय पीने के लिए बैठे थे। और एक ये भी चल रहा था कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं और उनकी वोट जो है वो डालेंगे नहीं डालेंगे, सस्पेंस बना हुआ है, किसको डालेंगे? क्या वहां पर आपकी कोई बात हुई? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस के नेता हैं और रहेंगे, और 31 के 31 विधायक कांग्रेस के इकट्ठे हैं, पूरे 31 के 31 वोट डालेंगे। और आप और देखना, ये 31 है, आंकड़ा बहुत आगे जाएगा। वो कौन होंगे? वो लोग क्या बात हो चुकी है? वो उन्होंने अपनी अंतरात्मा से पूछा कि हरियाणा की आवाज क्या है, कि किस प्रत्याशी को वोट दिया जाए। आज अभय चौटाला को भी लोगों ने देख लिया। 4 तारीख को अभय चौटाला ने क्या कहा था? 4 तारीख ने कहा था जेजेपी की दोनों बाप बेटों की हाथ विनोद शर्मा की जेब में, और 9 तारीख को खुलासा करूंगा। तो हरियाणा की जनता देख रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये क्या था, कांग्रेस के विधायक की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बलराज कुंडू जो हैं वो उन्हीं के समर्थन में वोट करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच मुलाकात हुई और ऐसे में बलराज कुंडू जो हैं वो उनको आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। उनको कहीं ना कहीं बलराज कुंडू पे पूरा विश्वास है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। विदुरावल जी। सृष्टि जी, माफी चाहूंगा, मेरी कमिटमेंट है दूसरी जगह पर, मेरी 9 बजे तक ही आपके चैनल के साथ कमिटमेंट थी, लेकिन अंतिम कमेंट के लिए मैं रुका हुआ था। और मुझे अनुमति दीजिएगा, क्योंकि एक कांग्रेस के नॉन प्रवक्ता, जो अब तक प्रवक्ता नहीं ऑफिशियली बने हैं, उन्होंने व्यक्तिगत कुछ कहा, और उसके बाद एक आर्म चेयर जो यहाँ पर विश्लेषक हैं, उन्होंने तो ये तय कर दिया कि राष्ट्रभक्ति और कोई प्रीमियम नहीं रखता। मैं बड़ा पेन्ड हूं इस बात के साथ। अंतिम कमेंट इस बात को लेकर कह रहा हूं, आपने राज्यसभा के लेकर जितने सवाल पूछे, हमने बड़ी बेबाकी के साथ उसका उत्तर दिया, ईमानदारी से उन हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन जब भारत की बात आएगी तो हम लोग हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रीमियम मत लगाइए, देश के सैनिकों की जान का प्रीमियम मत लगाइए। आपके लिए सस्ती हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। हम इसके लिए जान दे सकते हैं, इसके लिए जीते और मरते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। हम एक सृष्टि जी मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। मुझे खत्म करने दीजिए। मेरा एक वाक्य मेरा खत्म के बाद मैं जा रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है। भारत भूमि जिसको हम मातृभूमि के रूप में रोज पूजते हैं, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी जो स्वर्गवासी हैं, उन्होंने कहा था कि उस पर घास का तिनका नहीं होता। आज चीनियों को बिल में घुसा दिया हमने, उस जहां पर घास का तिनका नहीं हुआ। भारत भूमि को हम मातृभूमि के रूप में पूजते हैं। आपके लिए राज्यसभा पर ही है, और राज्यसभा पर यह है कि जब कोई वोट करने जाएगा तो वो ये याद करेगा कि जिसको चुनने जा रहा है वो कल को जाकर भारत के विरुद्ध में सबसे ऊपरला जो सदन है, अपर हाउस है राज्यसभा, वहां पर भारत के विरुद्ध जाकर धारा 370 को तोड़ने के विरुद्ध जाकर वोट ना करे। वो धारा 370 को नहीं लग रहा, बात को स्ट्रेच कर रहे हैं विदुरावल जी। मैं सर देखिए, आप नहीं, बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। राज्यसभा के सांसद क्यों चुने जाते हैं? चलिए, मैंने अपना मत रख दिया। सृष्टि जी, मैंने अपना मत रख दिया। मेरा आपको स्वीकार कर सकते हैं, सभी का वक्त कीमती है। आप लेकिन आप जाने से पहले अगर राज्यसभा पे कमेंट देना चाहें आखिरी, तो सर डिबेट में आने का आपका। मैंने राज्यसभा पर ही लगातार नहीं सर, मेरा सार्थकता पूरी होती कांग्रेस के मेरी बात पूरी हुई। राज्यसभा में एक सांसद क्या करेगा? सर कुंडू पे जवाब दे दीजिए, जो मेरा आपसे सवाल था। कांग्रेस का कहना है कि मुलाकात हुई है, बलराज कुंडू कहीं ना कहीं उनके फेवर में ही वोट देंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट आप अपना इस पर दे दीजिए।
देखिए, सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर सभी को वोट करनी चाहिए और स्वस्थ राजनीति तो ये होती कि जिस प्रकार से बलराज कुंडू जी से कल निर्दलीय उम्मीदवार के पिताजी विनोद शर्मा जी मिले हैं, आज सुबह से और कल रात से कांग्रेस के एक के बाद एक लोग मिल रहे हैं, इसी तरीके से भाजपा के विधायकों से भी सब लोग मिलते, इसी प्रकार से कांग्रेस के विधायकों से भी मिलते। देखिए, राज्यसभा का जो प्रोसीजर बना है वो ऐसा नहीं किया कि कागज पर लिख दिया बीजेपी के इतने वोट तो इतने हो गए। सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने दिया। लेकिन ये किस प्रकार से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करते रहे, और कोई अभी सुखविला की बात कर रहा था तो उनकी ज्ञान दृष्टि में खोल दूं ये बताने के लिए कि अगर उनकी इच्छा होती तो वो सुखविला जा सकते थे, किसी को रोक टोक नहीं थी। वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो लोग इधर उधर जा रहे थे, मिल रहे थे। इसका प्रमाण एक के बाद एक आपको मिले हैं। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, हम किस राजनीति को किस स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए कि गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है से अगर कुछ लोग, राजनीतिक लोग अगर गौरवान्वित महसूस करते हैं, मैं कम से कम अपने आप को उनसे अलग करता हूं। मुझे स्वच्छ राजनीति चाहिए जो मेरे देश की सोच रखे, जो देश विरोधियों के खिलाफ खड़ी हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, बीजेपी के अन्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। और केवल जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी 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 केवल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या कुलदीप बिश्नोई को मना लिया हुड्डा जी ने? देखिए, जब हम एक वर्ड कहते हैं कि हमारे 31 के 31 विधायक इंटैक्ट हैं, तो आप समझे कि उसमें कुलदीप बिश्नोई जी भी है। और दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, 31 के बाद भी प्लस नंबर है। आप अभी दिल्ली दूर है, अभी थोड़ा सा 5 बजे का टाइम आने दीजिए नजदीक, आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि जो दूर दूर की बातें करते हैं उनके नजदीक कुछ भी नहीं है। और एक बात और है, देखिए, ये दूसरा जो चुनाव है, जो हम कभी इस तरह की बातें नहीं करते, चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं, हम गंभीर होते हैं चुनाव के लिए। इसीलिए तो मैं आपको बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो पहला, जब उनके पास 40 का नंबर है तो हमने 31 पहले नहीं सर, दरअसल मेरा सवाल आपसे ये इसलिए था, ये बात भी इनको हजम नहीं होती सर। केवल जी, मेरा सर सुन तो लीजिए, मेरा सवाल दरअसल आपसे ये इसलिए था क्योंकि आप तो बलराज कुंडू भी आपके समर्थन में वोट करेंगे ऐसा कह रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई से बातचीत अभी करते हुए कोई नजर नहीं आया, बलराज कुंडू को लेकर आप श्योर हो गए हैं, कहीं ये सब हवाई बातें तो नहीं है? नहीं, हम कई और से भी श्योर है। अकेले बलराज कुंडू तो हो सकते हैं, लेकिन और भी कई श्योर है हमारे साथ, वो हम आपको 5 बजे बताएंगे। जब कोई और भी वोट आपको दिखेंगे कि ये ज्यादा हो गए तो आपको पता लग जाएगा। कई लोग ने जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी, उस हॉर्स ट्रेडिंग में कई लोग जो है अपने मन से, अपने उससे विचार करते हैं कि हमें वोट किस तरीके से करना है, हमें हॉर्स ट्रेडिंग में वोट करना है या हमें अपने उम्मीदवार देखना है कि कौन सा उम्मीदवार सही जो है, और अंतरात्मा की आवाज वहां पे आएगी और वो कौन सा उम्मीदवार जीतने के लिए कहाँ पे वोट करना चाहिए, उस समय वोट का सिस्टम पता लगेगा और आपको फिर पता लग जाएगा कि ये बाकी के वोट कहाँ से आए, फिर आप उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है सर, वो तो हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, और क्या अपडेट? रवि, आपको आवाज मिल रही है? विधानसभा से लाइव रवि मेरे साथ जुड़े हैं। रवि जी, सृष्टि रवि, और क्या अपडेट दे पाएंगे? कैसा नजारा है अभी विधानसभा के बाहर का? देखिए, अपडेट यही है, तमाम जो बिल्कुल अगर सृष्टि बात की जाए नजारे की, नजारा बिल्कुल जो है आवागमन जो है तमाम जो नेता हैं उनका जारी है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो है किस हिसाब से वोटिंग होगी वो रहेगा। पहले उम्मीदवार के लिए 31 वोट जो हैं वो जरूरी हैं, दूसरे उम्मीदवार के लिए 30 वोट जरूरी हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की बात करें या फिर निर्दलीय विधायक की बात करें, दोनों तरफ से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी। शाम 5 बजे जब रिजल्ट आएगा वो देखने वाली बात होगी। उससे पहले तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा है वो यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कैबिनेट मंत्री ये कहा चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं क्या? कहा जा रहा था कि पहले हुड्डा से मुलाकात देखिए सृष्टि,
सृष्टि, अभी तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के जिनको रायपुर ले जाया गया था वो नहीं पहुंचे हैं। कुलदीप वत्स जो हैं बादली से विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं चंडीगढ़। वो सुबह जल्दी चल पड़े थे और उनको बलराज कुंडू के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। हमने दर्शकों को सुनवाया भी, उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो विधायक हैं वो वोल्वो बस के माध्यम से जो है चंडीगढ़ आ रहे हैं और करीब अगर अनुमान लगाया जाए तो वो अंबाला के आसपास जो है वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से तमाम जो लोग हैं 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास वो तमाम विधायक वहां से रवाना हुए थे, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 घंटे का जो समय है वो लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जल्द अगले आधे पौने घंटे तक जो है चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं सृष्टि। और ऐसे में रवि, जो हुड्डा से आखिरी मुलाकात होने की, माफ कीजिएगा, मतलब आज ये जो चुनाव से पहले आखिरी मुलाकात होने की बात हो रही है, अब उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए सृष्टि, अभी ये चीज जो है मुमकिन नहीं लगती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर या फिर कहीं और बैठकर तमाम विधायकों के साथ जो है उनकी मीटिंग हो। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो आ रहे हैं, 10 बजे का जो समय वो हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। उसके बाद जो है बाकी जो चर्चाएं होनी है वो बाद में होंगी। फिलहाल जो सूचना मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, जो खबर आ रही है, वो कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक है विधानसभा वोट कास्ट करने के लिए आने वाले हैं। जी चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए। और इस बीच में आपको बता दूं कि विजेंद्र चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले सुभाष सप्रा जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। कांग्रेस के बयानों की अगर बात करें तो सर कभी वो हवाई बातें सी ऐसी सामने आ रही है कांग्रेस की। कभी कहती है कि कुलदीप बिश्नोई को हमने बना लिया है, कुलदीप बिश्नोई भी हमारे समर्थन में ही वोट करेंगे। फिर कहते हैं बलराज कुंडू भी अब हमारे साथ आने वाले हैं। फिर ये भी कहते हैं कि हम 31+ जा रहे हैं। क्या वाकई कांग्रेस की ऐसी स्थिति बनी हुई है क्या? देखो, इस टाइम जो चुनाव है वो विशेषकर इन 2 वोटों पे टिका हुआ है। सबका जो ध्यान है वो बलराज कुंडू और बिश्नोई साहब के ऊपर है। अब बिश्नोई साहब, अभी अब मैं देख रहा था आपके जो है चैनल पर, सुबह सुबह उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, भाई मैं आज भी मैं उसी बात पे अड़िग हूं, भाई मैं अंतरात्मा से अपना जो है चुनाव, अपना जो वोट है वो कास्ट करूंगा। अब जहां तक मैं समझता हूं, चाहे उनके मतलब भेद हैं, मतभेद हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या दूसरे लीडर से, या वो राहुल गांधी जी नहीं मिले, परंतु वो जो वोट है वो कांग्रेस को ही देंगे, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस परिवार से हैं। अगर उनको अपनी लंबी राजनीति खेलनी है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। ये मेरा ये विचार है। बलराज कुंडू अभी वो 11-12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वो अपना वोट डालेंगे। वो उसके बाद अपना वोट डालेंगे। बलराज कुंडू, अब विनोद शर्मा जी भी उनसे मिले हैं। ठीक है सुभाष जी, रोकूंगी आपको क्योंकि बड़ी खबर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी विधानसभा पहुंच चुके हैं, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस एमएलए कुलदीप बिश्नोई भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी पहुंचे हैं विधानसभा, और बीजेपी के विधायक घनश्याम अरोड़ा हैं, वो भी पहुंच चुके हैं विधानसभा। इसके साथ ही विधायक मोहन लाल बडोली भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं विधानसभा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। और आज जैसे की वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में तमाम ये जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं विधानसभा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी विधानसभा पहुंच चुके हैं, घनश्याम अरोड़ा भी पहुंच चुके हैं विधानसभा। बड़ी खबर इस वक्त की। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई है, कुलदीप बिश्नोई को लेकर यह खबर है। राज्यसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई क्या बोले हैं वो आपको सुनाते हैं। अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा, कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई का ये बयान, अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट दूंगा, कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं। यानी कि जो उनकी अंतरात्मा कहेगी उसी के हिसाब से वो वोट करेंगे। अब अंतरात्मा क्या कहती है कुलदीप बिश्नोई की, ये तो पता चलेगा जब नतीजे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी कुलदीप बिश्नोई कुछ भी साफ साफ कहते नजर नहीं आ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो अंतरात्मा कहेगी उसी के हिसाब से वोट करूंगा। बड़ा बयान ये राज्यसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई का साफ दे आया है। और देखिए कुलदीप बिश्नोई भी बखूबी जानते हैं कि उनका वोट
इस समय कितना महत्वपूर्ण है, कितने मायने रखता है, क्योंकि ये खेल बदल सकता है। ये एक वोट खेल बदलने की ताकत रखता है और ऐसे में उसी का फायदा उठा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई और कुछ भी साफ साफ कहते नजर नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने ये कह दिया है कि अंतरात्मा की आवाज है, जो अंतरात्मा की आवाज कहेगी उसी के हिसाब से वोट दूंगा। अब बिश्नोई की अंतरात्मा क्या कहती है ये जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पता जरूर चल जाएगा। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के केवल ढींगरा जी की जगह मेरे साथ रविंद्र ढुल जी जुड़ गए हैं। अगर रविंद्र ढुल जी जुड़ गए हैं मेरे साथ तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। रविंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मिल रही है। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से अभी हमने ये ब्रेकिंग भी फायर की, कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा के हिसाब से वोट करेंगे। सर, उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आप बता पाएंगे? किस और इशारा कर रही है उनकी अंतरात्मा? देखिए, उनकी अंतरात्मा हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत सीनियर लीडर है, हमारे सम्मान करते हैं और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, क्योंकि वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी परिवार के साथ जुड़े हैं, तो उनकी अंतरात्मा कांग्रेस के अलावा कुछ और नहीं बोलेगी। तो सर, साफ साफ कहने से क्यों बच रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, तो उनकी मर्जी हो तो वो जाने। अब उनकी निजी तौर पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ कि उन्होंने ये बयान क्या सोच करके क्यों दिया है। बाकी हमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, वो कांग्रेस की ही वोट देंगे। सुशील, अगर कोई नाराजगी नहीं है और अब कंफर्म है कि कांग्रेस को ही वोट देंगे जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, तो फिर क्यों कुछ भी कहने से कुलदीप बिश्नोई बच रहे हैं? सुशील, मेरा सवाल आपसे है। सर आप बने रहिए सर। अब मेरे सहयोगी, मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल, अब यही सवाल मैं उनसे करना चाह रही हूँ। देखिए सृष्टि, ये कहना अभी भी कठिन है कि वोट किसको देंगे, क्योंकि ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता का सवाल है, कांग्रेस नेता का सवाल है, ये अमूमन इसलिए इनका हक भी है कहने का कि चूंकि वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं, तो इसलिए वो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। ये उनका दावा है और तमाम इस तरह के दावे पहले भी किए गए हैं। लेकिन देखिए, यहां समझना यह आवश्यक है कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं। जब कुलदीप बिश्नोई का पहला बयान आता है और पहले बयान में वो कहते हैं कि हरियाणा में मैं अपने अंतरात्मा से वोट दूंगा और सभी कांग्रेस विधायकों को अपनी अंतरात्मा से वोट देनी चाहिए, और दूसरी तरफ वही जब राजस्थान का जिक्र होता है तो वो कहते हैं कि सभी कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला को वोट करना चाहिए। तो ये दो जो बयान है वो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट पैदा करते हैं। दूसरी तरफ वो कंटिन्यू कहते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात मुझे करनी है, वो समय के लिए डालते हैं कि समय मांगते हैं मिलने के लिए, और यह भी कयास मीडिया में लगाया जाता है, हम लोग लगाते हैं कि अगर वोट कांग्रेस को चाहिए तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें समय न देकर यह एक मैसेज दिया है और एक बड़ा मैसेज कन्वे हुआ है कि वो उनकी वोट की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कई बयान इससे पहले आया था, हालांकि कल जो फ्लाइट में देखे गए थे, लेकिन उसके बाद इस तरह से उनके फोटोज आए थे सामने, कोई बयान नहीं आया था कि क्या बातचीत हुई। लेकिन उससे पहले का हम देखें, शनिवार को ही एक बयान जारी हुआ था और उसमें हुड्डा किस तरह से आरोप लगा रहे थे, खुद कुलदीप बिश्नोई भी उन पर आरोप लगा रहे थे, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तो ये नाराजगी साफ जाहिर करती है। और अंतरात्मा, अगर मैं कांग्रेस का विधायक हूं और मैं अगर कहूंगा कि पार्टी के नाते मुझे वोट कांग्रेस को करना है, तो मैं खुल के कहूंगा कि मुझे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करना है। लेकिन जैसे ही मैं अंतरात्मा की बात करता हूं तो इससे साफ एक जाहिर होता है और एक मैसेज भी कन्वे होता है कि वो कांग्रेस से नाखुश हैं, और अंतरात्मा यानी देश हित में या फिर समाज हित में या हरियाणा हित में वो जिसे चाहे वो वोट कर सकते हैं। और ये राज्यसभा चुनाव भी समझना आवश्यक है कि इसमें पार्टी के गाइडलाइन के बाहर जाके भी वोट किया जा सकता है। इसमें कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता, और प्रत्येक एमएलए को, प्रत्येक विधायक को यह अधिकार है कि वो राज्यसभा का वोट डाले, और वो उसके स्वेच्छा पे है कि वो किसको वोट डालता है। पर अगर वो विपक्ष में वोट डालता है या क्रॉस वोटिंग करता है तो उस पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वैसे कोई विधानसभा फोरम पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये उनके अंतरात्मा पे है। और देखिए, उस समय से लगातार हम लोग इस पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक एक पल पल का अपडेट बता रहे हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि इस चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के विधायक जीत रहे, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, क्योंकि जो प्रथम वरीयता सुशील रोकूंगी, क्योंकि इस बीच दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। निश्चित तौर पर आश्वस्त हैं और
जो नंबर गेम है उसमें जेजेपी, बीजेपी, इंडिपेंडेंट्स और कुछ अन्य दल, जो 2 अन्य दल हैं, दोनों का समर्थन हमारे कैंडिडेट को हासिल है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी भी कार्तिकेय के पक्ष में वोट आना। आप लोगों की बात हुई है, अन्य दल जैसे कांग्रेस के भी कह रहे हैं कि बिना उनके सपोर्ट राजनीति में बहुत सारी चीजें कैमरे पे नहीं कही जाती और बहुत सारी चीजें जो दिखती हैं वैसा होता नहीं और वैसा जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। दीपेंद्र हुड्डा दावा करते हैं कि उनके पक्ष में 35 वोट आएंगे। दावा सब कर रहे हैं, 5 बजे तक का इंतजार करें, मुझे उम्मीद है कि हम थैंक यू। अब देखिए, जेजेपी की तरफ से आप बयान सुन रहे थे, दिग्विजय चौटाला को आप सुन रहे थे। सुभाष जी, राजनीति में कुछ भी कहना संभव नहीं होता, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, दिग्विजय जी की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है परंतु हमेशा नहीं होता जिस तरह से दिग्विजय जी कह रहे हैं। और कैमरे के सामने भी अगर आप खुला समर्थन दे रहे हैं तो आप सामने कर रहे हैं, अगर आप सामने मतलब बात सबके सामने रख रहे हैं, अदरवाइज उसमें थोड़ा सा जो है ना संशय बना रहता है। अब अभी पीछे आप ये पूछ रहे थे बलराज कुंडू जी पर, उनका जो वोट है, अभी मैंने आपको बताया उनके वोट पे निगाहें हैं। बलराज कुंडू जी महम से एमएलए हैं, अगर और युवा हैं, उनको अगर लंबी राजनीति करनी है, उनको पता है महम में चुनाव जीतना, आज का जो स्टेटस है, आज जो इस टाइम जो हुड्डा साहब का जो कांग्रेस में कद है, क्योंकि कांग्रेस मीन हुड्डा मीन कांग्रेस, आज का जो दृश्य हम आप देख रहे हैं, उनको ये पता है बलराज कुंडू जी को महम में चुनाव हुड्डा साहब की जो है ना बदौलत ही जीता जा सकता है। वहां से अनंत सिंह दांगी जी एमएलए हैं जो हारे हैं वहां पे, और इस टाइम बलराज कुंडू जी अच्छा सेवा में बहुत रहते हैं इनकी। आप एमडी यूनिवर्सिटी जाएंगे, बसें खड़ी रहती हैं, छात्र छात्राएं फ्री में जा रहे होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट जितना इलेक्शन आसान नहीं होता। वो एक कांग्रेस के एक बड़े दावेदार, एक विकल्प हो सकते हैं, और हुड्डा साहब अगर उनको आश्वस्त करते हैं तो दांगी साहब का वो वहां पे जो है विकल्प बन सकते हैं। जो ये मैं ये बिल्कुल ये सही जो है ना, ये आपको मैं बता रहा हूं जो पिक्चर है, जो जहां तक मेरी जो समझ है। अब उनको ये भी पता है वहां पे कार्तिकेय इंडिपेंडेंट साहब से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो मेरी ये राय है, ये जो है ना ये कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। इट विल डिसाइड, अभी जो है ना 11-12 बजे पता चल जाएगा। लेकिन बहुत बहुत बड़ी बात सर ये आपने कही है। हाँ जी, मैं अच्छा साथ ही साथ अभी जो हमारे जो कांग्रेस के जो साथी हैं या पहले भी बता रहे थे, हवाई में और कहीं से वोट नहीं आने वाला, ये सिर्फ बिश्नोई साहब का वोट ही मेरे ख्याल जा सकता है इधर उधर, और कोई कांग्रेस का वोट इधर उधर इनका जाने वाला नहीं है। और जहां तक उधर से भी सेंधमारी नहीं कर सकते ये, जितने भी जो इंडिपेंडेंट्स हैं या जो हलोपा हैं जिन्होंने खुला समर्थन दे दिया, या जजप्पा है, वहां पे तो कोई दो राय है ही नहीं है। हाँ जी, तो इधर मतलब एक सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है, जिस तरह से 31+ का दावा कांग्रेस कर रही है वो सच साबित हो सकता है। मतलब उम्मीद अभी तक जो देखो आंकड़े तो यही बता रहे हैं, आगे तो टाइम बताएगा, 5 बजे के बाद जब गिनती होगी तब पता चलेगा। जो है आज की जो आंकड़े जो बता रहे हैं, जहां तक मेरी सोच है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, स्वागत आपका। सर, चर्चा में चूंकि आप अभी शामिल हुए हैं, लेकिन जिस तरह की बातें अभी तक चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ निर्दलियों से नजर आ रहा है। हालांकि आपकी तो एक सीट पक्की है, लेकिन निर्दलीय को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा नाम दुरुस्त कर लेना चाहिए। मैं हर दिन आपके चैनल पे रहता हूं और आपका पीसीआर अगर मेरा नाम भी सही सूचित नहीं कर रहा तो ये गड़बड़ है, इसको दुरुस्त करें। जी वीरेंद्र जी। हाँ, दूसरी बात ये कि कांग्रेस का पलड़ा जो आपको भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है वो सपरा जी के कारण दिखाई दे रहा है। ये सपरा जी आपकी बगल में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उम्मीदवार वो माखन साहब नहीं है, सपरा साहब हैं। आपको ऐसे शब्द यूज कुलदीप बिश्नोई डंके की चोट पर कैमरा पर आकर लगातार, सुनिए बीच में मत बोलिए सपरा जी प्लीज। तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, मैं इसलिए कुलदीप बिश्नोई कैमरा पर आकर लगातार, रुक जाइए ना महाराज, आप तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, आपको रोकना तो जरूरी है ना। ठीक है। आप अपनी बारी में बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा ना, मैं यही था, मैं सुन रहा था आपको। सपरा जी ठीक ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उम्मीदवार माकन साहब ना होकर सपरा जी हों
और ये कई दिन से लगातार यही उम्मीद जताई जा रहे हैं कि वो राहुल गांधी से मिलके मान जाएंगे, वो तो मान ही जाएंगे, उनको राजनीति करनी है तो लंबी राजनीति करनी है तो कांग्रेस को वोट देंगे। मानो आप कुलदीप बिश्नोई या कांग्रेस के वरिष्ठ सलाहकार हो सप्रा साहब, ऐसी बातें कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कोई एक वाक्य पिछले 10 दिन में ऐसा बोला हो जिससे किसी के भी मन में ये उम्मीद जगी हो कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के प्रति उदार हैं, तो आप कहते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह रहे। इससे आप अपनी विश्लेषक वाली भूमिका से बाहर जाकर कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा में बोल रहे हैं। अभी आपने वही भाषा बोल दी हमारे मित्र महम के विधायक के लिए। महम के विधायक जो हैं उनको अगर लंबी राजनीति करनी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शरण में जाएंगे और कांग्रेस इज हुड्डा, हुड्डा इज कांग्रेस, ये तो हुड्डा के लोग कहते हैं कांग्रेस के भीतर। ये कोई राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे तो गजब ही हो जाएगा फिर तो ऐसा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे यही भाषा। कुलदीप बिश्नोई कहां वोट करेंगे उनका अधिकार है। एक मिनट रुक जाइए महाराज। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एक सीनियर लीडर है, ये उनकी भाषा है। मेरी बारी में नहीं सप्रा जी, मेरी बारी में नहीं बोलेंगे सप्रा जी, मेरी बारी में। बीजेपी की तरफ से मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से एक बयान सामने आया, वो सुना देते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे चर्चा को। हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं और एकदम निश्चित तौर से दोनों सीटें हम ही जीतेंगे। एक तो सबसे पहले फाइनल ही है कि हम ही जीत रहे, और दूसरी में भी हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से हम जीतेंगे। निश्चित तौर से उसमें थोड़ी पेचीदगियां होती हैं वोट डालने में, कि थोड़ी सी भी गड़बड़ होने के बाद उसके परिणाम भयंकर हैं, क्योंकि एक वोट तो गिने चुने वोट ही होते हैं। तो इसलिए कोई किसी प्रकार की भी गलती ना हो, उसको बिल्कुल सारी पेचीदगियां नहीं, वो एक बार समझना होता है। कई बार आदमी ऐसा, जैसे एक निशान की जगह 2 लगा दिए उसने और मजबूत करने के लिए, लेकिन 2 लगाने पे कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी कोई भी गलती ना हो, बस उसके लिए वो ट्रायल किया गया। तो कंवरपाल गुर्जर जी को आप सुन रहे थे, 2 सीटों का आश्वासन देते हुए, आश्वासन या यूं कहूं कि 2 सीटों को लेकर आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं। और हाँ जी वीरेंद्र जी बताइए। कि कुलदीप बिश्नोई किसको वोट करेंगे किसको नहीं करेंगे कुछ देर में वो साफ हो जाएगा, लेकिन जो चीजें शीशे की तरह साफ लगातार दिखाई दे रही हैं, कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खुले में खफा हैं। कुलदीप बिश्नोई नया जो कांग्रेस का अध्यक्ष मंडल बना है उसको नकार चुके हैं। वो ये कह चुके हैं आपके टेलीविजन कैमरा के सामने भी कि कांग्रेस जैसी थी नया अध्यक्ष मंडल बनने के बाद और फतेहाबाद की रैली के बाद, उससे भी उसकी हवा निकल गई है। फिर कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा और उसमें कोई बदलाव होगा तो राहुल गांधी से मिलने के बाद फैसला करूंगा। अब 2 चीजें हुई। कुलदीप बिश्नोई के इस बयान के बाद एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यह कहते सुना गया कि अगर अंतरात्मा की आवाज पार्टी के साथ नहीं है तो कोई भी कहीं जाने के लिए स्वतंत्र है। एक घटना ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि राहुल गांधी, जो कि अपने नेताओं से साधारणतः मिलते ही नहीं, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को बिल्कुल समय नहीं दिया और कल शाम तक का इंतजार करके कुलदीप बिश्नोई जहाज में चढ़ के चंडीगढ़ आ गए हैं। इसके बाद भी कुलदीप बिश्नोई से सप्रा साहब या कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता ये उम्मीद करते हैं कि वो इनके लिए वोट कर देंगे, तो ये गजब का विश्लेषण है। इस विश्लेषण की धज्जियां मुझे लगता है कुछ देर में उड़ जाएंगी। ऐसी ही बात महम को लेकर के जो हमारे हो सकता है। ठीक है, ये भी सर। हेलो, हाँ सर ठीक है, वॉइस ब्रेक हुई थी, आप बात पूरी कीजिए। महम के विधायक का सरकार के साथ किसी स्टेज पर कहीं मतभेद रह सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, अपने अंदाज की राजनीति करते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गलबाइयां कब उनको डाले देखा गया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कब उन्होंने अपना राजनीतिक आराध्य देव बनाया? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आनंद सिंह डांगी की जगह इनको पहले से ही वरण कर लेते, इनके गले में राजमाला जयमाला डाल देते, राजनीति की का जयमाल चढ़ा देते इनके ऊपर, तो फिर उनको इंडिपेंडेंट लड़ने की आवश्यकता ही कहां थी? या हमारी पार्टी से टिकट मिल जाता तो फिर वो इंडिपेंडेंट काहे लड़ते? सवाल सिर्फ इतना है कि कपोल काल्पनिक बातें विश्लेषण के नाम पर नहीं रखी जानी चाहिए। कहां वो वोट करेंगे वो स्वतंत्र चाहिए, कहां वो वोट करेंगे वो स्वतंत्र निश्चित तौर पर, वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। वो कहां जाएंगे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे, लेकिन हम
टेलीविजन चैनल पर बैठकर उसके एडवाइजर जब बनते हैं सप्रा जी बार बार, और कई दिन से कर रहे हैं सप्रा जी बड़ी ईमानदारी से, ये अंदाज आदरणीय सप्रा जी बिल्कुल सही नहीं है। दुनिया देख रही है, आपका विश्लेषण करती है, जैसे आप विश्लेषक हैं। राज्यसभा चुनाव पे सामान्य भी विश्लेषण पे चर्चा ना आप कांग्रेस को छोड़कर सप्रा जी पे आ गए हैं। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। समझ रही हूँ उसका कारण, मैं समझ रही हूँ उसका कारण नाराजगी है, उसका विनम्रता से एक वाक्य केवल एक वाक्य। हाँ जी, नहीं मेरी कोई नाराजगी नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बता दूं, एक अधिकार है, अपनी राय रखने का अधिकार, अभी रख देंगे अपनी राय। सप्रा जी 1 मिनट, बस एक वाक्य। इसलिए आप राज्यसभा चुनाव पे चर्चा करो। अधिकार है, लेकिन आपकी राय में से यूं नहीं लगना चाहिए। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं राज्यसभा पे ही कर रहा हूँ, आप तो भविष्य की राजनीति के एडवाइजर बन रहे हैं। आपको टोकू नहीं, मैं राज्यसभा के अलावा कोई बात की अपडेट आ गई है। आप अपना वीरेंद्र जी रोकूंगी। हाँ, सप्रा जी कांग्रेस के एडवाइजर न बने, अगर बने तो कांग्रेस के प्रवक्ता बन के कर लें। मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है। सुशील, बिल्कुल सृष्टि, देखिए वोटिंग शुरू हो गई है और वहां पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने वोट किया है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अंतरात्मा के आधार पर उन्होंने ये वोट किया है। तो ये वोटिंग शुरू हो गई और वहां कुलदीप बिश्नोई, जिनको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और सभी वक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कहां जाएंगे, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट कर दिया है राज्यसभा चुनाव को लेकर और अंतरात्मा के सवाल पर वोट किया है, अंतरात्मा की बात मानकर उन्होंने वोट किया है। दूसरी तरफ आपको बता दें सृष्टि की जो कंटिन्यू, चाहे बलराज कुंडू की बात की जा रही हो या कुलदीप बिश्नोई की बात की जा रही हो, तो कुलदीप बिश्नोई ने वोट कर दिया है। और अब सवाल यह है कि आखिर 30 जो कांग्रेस के विधायक हैं, अगर मान लेते हैं कुलदीप बिश्नोई ने उनको वोट नहीं भी किया, अंतरात्मा पर वोट किया हो, चाहे जिसको भी किया, हम यह नहीं बता सकते कि उन्होंने वोट किसको किया है। ये पोलिंग एजेंट को पता है कि उन्होंने वोट कहां किया है। लेकिन अगर दो बलराज कुंडू और कुलदीप बिश्नोई भी निर्दलीय को वोट करें, फिर भी 30 विधायक कांग्रेस के पास है और अजय माकन को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर 30 वोट चाहिए। और प्रथम वरीयता में 30 एमएलए जो हैं, ये अगर कांग्रेस को वोट करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर अजय माकन निकलेंगे और इसमें से अगर एक भी एमएलए क्रॉस वोटिंग करते हैं या फिर कहीं किसी और को वोट करते हैं या रद्द होता है तो निश्चित तौर पे ये इनका ऐसे में क्रॉस वोटिंग का कोई चांस नहीं है। क्योंकि चलिए, एक बड़ी खबर आ गई है सुशील, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने वोट डाल दिया है, जिस वोट पर सस्पेंस बना हुआ था वो वोट डल चुका है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई जिनके वोट पर सस्पेंस बना हुआ था, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट डाल दिया है। अपनी अंतरात्मा को सुनकर कुलदीप बिश्नोई ने वोटिंग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस वोट पर थी, बलराज कुंडू के साथ साथ कुलदीप बिश्नोई, ये दो ऐसे नाम थे जिनके वोट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। और अब कुलदीप बिश्नोई ने वो सस्पेंस वाला जो वोट है, जो वोटिंग है, वो कर दी है। देखने वाली बात होगी, शाम तक ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये वोट जो है, उनका कीमती वोट, वो किसको गया है। पर अपडेट आपको बता रहे हैं कि विधायकों का जो वोटिंग करने का जो सिलसिला है, वोट डालने का जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है यहाँ पे और कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ पर अपना वोट, अपना कीमती वोट डाल दिया है। सुशील, बिल्कुल, हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से जिस नाम को लेकर चर्चा हो रही थी और जब से राज्यसभा की रणभेड़ी बजी उसके बाद से कंटिन्यू कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा हो रही थी। आज उन्होंने मत अपना डाल दिया है, किसको मत डाला है, क्या नतीजे आएंगे, ये 5 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन साथ ही सुशील, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी स्थितियां तो तब बनेगी ना जब ये कंफर्म हो कि क्रॉस वोटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी हम कयास लगा रहे हैं, अभी हमें भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, केवल पोलिंग एजेंट को इस बात का पता है और जिसने वोट कास्ट किया है कुलदीप बिश्नोई, उनको पता है कि ये वोट किसको उन्होंने किया है। लेकिन जो हम कयास लगा रहे हैं उसके आधार पर अगर कुलदीप बिश्नोई भी निर्दलीय कैंडिडेट को मान लेते हैं कि वोट किए हों, फिर भी कांग्रेस के पास 30 एमएलए हैं और उन 30 एमएलए से कोई भी अगर एक क्रॉस वोट नहीं करता या फिर उनका वोट रद्द नहीं होता तो अजय माकन के लिए जीत का रास्ता साफ है। क्योंकि प्रथम वरीयता के आधार पर प्रथम वरीयता के आधार पर कांग्रेस को 30 वोट चाहिए और वो 30 विधायक कांग्रेस के पास है। और मुझे जो लगता है
कि यही वजह है कि लगातार डिमांड करने के बाद भी कुलदीप बिश्नोई कंटिन्यू डिमांड कर रहे थे मिलने के लिए, उसके बाद भी राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की। और उसके पीछे रीजन यही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मानकर चल रही थी कि 31 वोट बीजेपी को जाने के बाद जो आंकड़े बचते हैं उसमें 30 वोट चाहिए जीत के लिए, और वो 30 वोट का जादुई जो आंकड़ा है, नंबर जो गेम है, वो कांग्रेस के पाले में है। और अब पूरी की पूरी फोकस है कांग्रेस की, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। और आपको एक और अपडेट बता दें कि इस पूरे राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी चंडीगढ़ में हैं, वो भी रणनीति में जुटे हुए हैं और सभी विधायकों के साथ कंटिन्यू मंत्रणा के बाद इनको उतारा गया है इस चुनावी रण में, चुनावी मैदान में। और कांग्रेस को बिलीव है कि ये 30 के 30 विधायक कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को वोट करेंगे। अगर 30 अजय माकन को वोट करते हैं तो निश्चित तौर पे जीत पक्की है। अगर इस 30 से कोई एक भी आंकड़ा गड़बड़ होता है, कोई एक भी या तो क्रॉस वोट हो या फिर वोट रद्द हो, तो निश्चित तौर पर अजय माकन का जीतना मुश्किल होगा। सप्रा साहब, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो बात बन सकती है, लेकिन इनेलो का भी निर्दलियों को सपोर्ट करना, क्या ये थोड़ा खेल बिगाड़ सकता है? नहीं, उन्होंने जो इनेलो ने तो पहले से समर्थन दे दिया खुला निर्दलीय को, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब उन्होंने देखो किस आधार पे समर्थन दिया, अभी चाहे चौहान साहब कह रहे थे, कहते हैं खेल बिगड़ सकता है इससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब बस ये अगर कोई वोट रद्द हुआ, वैसे तो ये बड़े दे आर वेल ट्रेन्ड, बड़ी उनकी रिहर्सल होती रही है डेली, बड़े बड़े लीडर्स ने रिहर्सल रायपुर में दी है, यहाँ भी सुख विलास होटल में, यहाँ भी बड़े बड़े जो लीडर्स ने उन्होंने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है, मॉक ड्रिल होता रहा है। अगर उसमें रद्द होता है, अब इसमें ये भी है, ऐसा लगता है चुनाव सारे जो है ना जो वोट है वो सारे कास्ट होंगे, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई वोट डालने नहीं जाएगा। अबे जी ने बोला जी मैं भाजपा का वोट नहीं दे रहा, और एक सबसे बड़ा आरोप उन्होंने देखो क्या लगाया है जजप्पा पर, जिन्होंने ये कैंडिडेट खड़ा किया एक तरह से इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा जो जजप्पा के जो लीडर्स हैं उनका जो हाथ है वो विनोद शर्मा की जेब में है, ये बहुत बड़ा आरोप है। और चाहे वो समर्थन इनको दे रहे हैं, वो भाजपा जेजेपी सारा कुछ ऐसे चल रहा है। अच्छा, इसमें वोट अगर रद्द होता है, सर आप अपनी बात कंटिन्यू करना, लेकिन यहाँ पर मेरे सहयोगी कुछ अपडेट दे रहे हैं, वो अपडेट ले लेते हैं। जी सुशील। देखिए, एक और सभी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल मुझे भी कौंध रही है, मैं चाह रहा था कि ये जवाब देते कि अमूमन जिस वोट को लेकर संशय बरकरार हो, जिस वोट को लेकर राजनीति चल रही हो, मैं कुलदीप बिश्नोई का जिक्र कर रहा हूं, अब वो वोट सबसे पहले फर्स्ट आवर में अगर वोट गिरते हो तो इसके मायने जरूर कुछ है। और सबको पता है, अंक गणित सबको पता है। हम अगर पत्रकार होकर और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहां आप इतना कह रहे हैं कि इस वोट निर्णायक वोट साबित होते हैं, ऐसे तो ऐसे में फर्स्ट आवर में वोट डालना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर है कि कांग्रेस में इनकी सहमति बन गई। ठीक है सुशील, सप्रा जी अपनी बात पूरी कर लें उस पर, फिर इस पर आपकी बात का भी जवाब दे देंगे। सप्रा जी, इसमें देखो सभी जो वोट है जो कांग्रेस पार्टी है, जो इनके अधिकृत एजेंट बैठे हुए वहां पे, उनको अब पता चल जाएगा उनको कुलदीप ने किसको वोट दिया, कुलदीप बिश्नोई जी ने, क्योंकि उनको दिखाना, अगर वो वोट दिखाते भी नहीं है तब भी रद्द माना जाता है। इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट है वो गुप्त रखेंगे, या जो हलोपा है या जो इनेलो है उनके एजेंट नहीं है, क्योंकि उनका एक एक एमएलए है, इसलिए वो किसी को अगर वो किसी को दिखाते हैं तो रद्द हो जाएगा। अगर किसी का रद्द हो गया तब ये सारी जो सबका ये जो गणित है वो बिगड़ सकता है। अदरवाइज तो मैं फिर वही कह रहा हूं, जो आंकड़े जो बता रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से जो कांग्रेस का इसमें पलड़ा भारी रहेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। और मेरे सहयोगी ने सर आपसे एक सवाल किया था कि सबसे ज्यादा सस्पेंस जिस पर बना हुआ था, वीरेंद्र जी आ रही हूं आपके पास, सबसे ज्यादा सस्पेंस जिस वोट पर था, सबसे पहला वोट उन्हीं का गया है, कुलदीप बिश्नोई का। मैं वही कह रहा हूं, देखो कुलदीप बिश्नोई जी ने ये कहा जी अंतरात्मा के कई मतलब होते हैं। मतलब कोई ये भी कह सकता है जी ना जी ये तो जी देश विद्रोही पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है, इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे जो है ना राहुल गांधी जी नहीं मिले, मैं जी इनसे दूर होता हूं। या अंतरात्मा ये भी कह सकती है दूसरी तरफ से, कहता है जिस पार्टी ने मुझे बनाया है, जिस पार्टी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, रोकूंगी सापरा साहब आपको, एक बड़ी खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से। ये खबर है कुलदीप बिश्नोई की, राहुल गांधी से मुलाकात होगी। अब देखिए वोट तो डल चुका है और अब कहा जा रहा है मुलाकात होगी। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में वोट किया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात होगी राहुल गांधी से, ये बहुत बड़ी खबर।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई को यह आश्वासन दिया गया हो कि पहले आप वोट कर दीजिए, आप पहले जो कांग्रेस का आप पर भरोसा है उसको निभाइए, उसके बाद राहुल गांधी आपसे मुलाकात करेंगे? क्या इस तरह की बातचीत दोनों में पहले हो चुकी होगी, कांग्रेस में और कुलदीप बिश्नोई में? क्योंकि अब जैसे ही कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिया है और ये खबर सामने आ गई है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम गेस्ट भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे इस विषय पर भी जानकारी लूंगी। बड़ी खबर ये है, सूत्रों के हवाले से आपको बता दें तो कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात होने की बात यहां पर सामने आ रही है, बड़ी खबर। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं, फोन लाइन पर वो हैं रविंद्र जी। बड़ी बात ये सामने आ रही है, अब कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिया, ये खबर सामने आई कि वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। तो क्या पहले से ऐसी बातचीत थी कि कांग्रेस को जो कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा है पहले वो उसे पूरा करे और उसके बाद फिर राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी? देखिए, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कल उनके वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई, हुड्डा साहब के साथ वो आए हैं उसमें प्लेन में, उसके बाद में रात को भी मुलाकात हुई है। एक ही होटल में रुके थे जहाँ पे बघेल जी रुके हैं, वहीं रुके हुए थे कुलदीप जी भी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कल रात को मुलाकात की बातें भी सामने आई है। तो मेरे हिसाब से जो है कुलदीप बिश्नोई जी का कोई कारण नहीं है कि वो कांग्रेस के बाद में वोट करेंगे, ना पहले था। बेशक से अंतरात्मा की आवाज की बातचीत उन्होंने की और नाराजगी उनकी थी, और नाराजगी को लेकर के हाईकमान के सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव करके हमारे जो नेताओं ने उनसे बात की। अब राहुल गांधी जी का भी मैसेज आ गया कि भी बात करेंगे। क्यों पहले नहीं की, क्यों अब की, इसके बारे में निजी टिप्पणी हुई। ये टिप्पणी मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भी ये सूचना आपके थ्रू भी मिली है। सुशील, क्या लगता है, पहले बातचीत हो चुकी होगी कि वोट कीजिए उसके बाद मुलाकात? देखिए सृष्टि, यही सवाल मैं उठा रहा था कि अमूमन जिस वोट पर सस्पेंस बरकरार हो वो वोट सबसे पहले गिरे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जरूर मंत्रणा हुई होगी। और अब जो खबर आ रही है, हालांकि विश्वस्त सूत्रों की यह खबर है कि राहुल गांधी ने आश्वासन उनको दिया है और राहुल गांधी जल्द उनसे कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात का और ये कहीं ना कहीं आपसी इनके बीच मंत्रणा जरूर हुई होगी, और जिसको लेकर यह कयास लगाया जा रहा था कि ये क्रॉस वोट करेंगे या कहीं और वोट करेंगे, वो सबसे पहले इन्होंने वोटिंग की है। हालांकि क्या वोटिंग की है, हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट किया है या कांग्रेस को वोट दिया है या किसको वोट किया है, लेकिन उन्होंने जो वोटिंग की है और जिस तरह से फर्स्ट आवर में वोटिंग की है, यह एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है और इनकी बातचीत राहुल गांधी से हो गई है या फिर इन्हें मिलने का समय मिल गया है। हालांकि अभी फिजिकली इनकी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें संदेश जरूर मिला है राहुल गांधी का, और जिसके बाद आज इन्होंने फर्स्ट आवर में वोट किया है। एक लंबा, मैं अगर 2-3 चुनावों की बात, अमूमन हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की वोटिंग होती है और जिस वोट पर सबसे ज्यादा निगाहें होती है वो वोट अमूमन सबसे लेट और सबसे लास्ट में वैसी वोट पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे पहले वोट पड़ना यह साफ इंडिकेशन है कि सब कुछ लग रहा है कि तय प्लान के अनुसार चल रहा है। चलिए ठीक है, चौहान साहब, वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी कनेक्टेड हैं? जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज? जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मिलेंगे, राहुल गांधी ने उनको समय दे दिया है, इसके कुछ न कुछ राजनीतिक मायने तो निश्चित तौर पर हो सकते हैं, परंतु राहुल गांधी से मुलाकात कुलदीप बिश्नोई जी का राजनीतिक भविष्य, उसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन ला देगी, इसकी उम्मीद इसलिए नहीं करनी चाहिए। मैं नितांत निरपेक्ष भाव से ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी से जो कांग्रेस के परेशान नेता मिले, बड़े नेता, उन्होंने बाहर आकर आज तक क्या कहा है उसके कुछ नमूने हमारे सामने हैं। हिमंता विश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं असम में, कांग्रेस में हुआ करते थे, राहुल गांधी से मिलने गए, कांग्रेस की दुर्गति, कांग्रेस में परेशानियों को लेकर के मिलने गए। बाहर आकर उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता मुलाकात के दौरान उनसे बात करने के बजाय अपने पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाने और उन्हीं बिस्किटों में से एक आध उनकी तरफ सरकाने में ध्यान दे रहे थे। ऐसे ही एक दूसरे नेता इनके और पार्टी छोड़ गए, युवा नेता गुजरात के,
उन्होंने बताया कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया, गुजरात की समस्याएं लेकर के गया और राहुल गांधी पूरा समय अपना फोन खोल के चैटिंग कर रहे थे या चैट्स पढ़ रहे थे। इसकी उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कुलदीप बिश्नोई अगर मिलेंगे भी तो उसके बाद बाहर आके ऐसी कोई बात बताएंगे कि या तो वो अपने फालतू कुत्ते के साथ जो कि ट्विटर पे छाया रहता उसके साथ वो कुछ खेल कर रहे थे या चैट्स पढ़ रहे थे, या ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ऐसी कोई बातें बोल दें जो बाद में मीडिया में जिनके अर्थ ही ना किसी को समझ में आए, जैसा कि उनके अक्सर वीडियोज आते रहते हैं। वो जिस तरह की भाषा में बोलते हैं, जो बातें कहते हैं, वो उनके खुद के कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आती। कई बार बैठ के चर्चा होती होगी इनकी पार्टी में कि बाबा ने ये क्या कह दिया, इसके मायने क्या हैं। तो बहुत लंबा निहितार्थ कुलदीप बिश्नोई जी और निहितार्थ तो हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा कुलदीप बिश्नोई को राहुल गांधी से मुलाकात का कोई फायदा उसको लेकर के मैं आशावान नहीं हूं। और राहुल गांधी ने अगर कुलदीप जी को इतना वजन देना ही होता तो कई दिन पहले उन्होंने कह दिया था अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा, लेकिन राहुल जी से मुलाकात के बाद फैसला करूंगा। अब राहुल जी ने कुलदीप बिश्नोई ढूल साहब, आपने सुना, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात पर? मैंने सुन लिया जो भी मेरे भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं, उसको मैं इसलिए तवज्जो नहीं रखता क्योंकि मैं लगातार हमने मेंटेन किया है और आज भी मेंटेन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेता है और कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस से बाहर वोट देंगे और कोई भी कारण नहीं है कि भाजपा समर्थित कैंडिडेट को वोट देंगे। कुलदीप बिश्नोई जी तो वैसे भी भाजपा से धोखा खाए हुए हैं 2014 के अंदर, तो कोई सवाल ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की ये कयासें लगा रहे हैं। कुलदीप जी ने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं भाजपा को या भाजपा समर्थित कैंडिडेट को वोट दूंगा। तो जो चीज हमारे लिए ट्रू है उनके लिए भी ट्रू है। और जो बैठ करके कयास लगा करके बातें बना करके ये सोचना कि ये तो वोट तो हमको मिल गई, तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है। हमारे कैंडिडेट अजय माकन जी जीतने जा रहे हैं, बिना किसी डाउट के जीतने जा रहे हैं। रविंद्र जी, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से अगर मुलाकात होती भी है तो उसका फायदा नहीं होगा कुलदीप बिश्नोई को। सर आप इस बात पर जवाब देना, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी वोट कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की है मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री जिन्होंने वोट किया है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने भी वोट डाल दिया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एक और महत्वपूर्ण वोट डल चुका है, वो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वोट। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका आना तो तय ही है, यानी कि एक सीट बीजेपी के खाते में जाएगी ही। और यहां पर मनोहर लाल खट्टर ने भी वोट कर दिया है। अब मुख्यमंत्री ने किसे वोट किया है, क्योंकि बीजेपी जो है वो निर्दलियों को भी सपोर्ट कर रही है, तो मुख्यमंत्री का वोट किसे गया होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो हो सकता है कि बीजेपी को ही उन्होंने वोट किया हो। साथ ही ये बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता ने भी वोट कर दिया है। विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनका भी वोट डल चुका है। इधर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वोट कर दिया है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी अपना कीमती वोट जो है वो डाल चुके हैं। बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। तो ज्ञानचंद गुप्ता मतदान कर चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, साथ ही मुख्यमंत्री ने भी मतदान कर दिया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपना वोट जो है वो डाल दिया है। चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपना वोट डाला है। अब बीजेपी के पाले में डाला है या फिर निर्दलियों को उनका सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से निर्दलियों को भी सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये जो कीमती वोट है वो पड़ चुका है और बीजेपी की एक सीट आनी तो तय मानी जा रही है। सुशील मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, मुख्यमंत्री का जो कीमती वोट है वो भी डल चुका है, साथ ही ज्ञानचंद जी ने भी अपना वोट जो है वो डाल दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो प्रत्याशी केएल पवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट हैं, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने उनको वोट किया है। ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर हैं उन्होंने उनको वोट किया है। चूंकि एक जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका जीतना तय है, तो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं 31 वोट तो कम से कम पड़ना ही है और मुख्यमंत्री ने अपने प्रत्याशी को वोट डाला है। और अब
एक एक कर बीजेपी के जितने नेता हैं वो अपने प्रत्याशी को डालेंगे। 31 वोट केएल पवार को जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 40 में से 9 जो हैं वो 9 वोट निर्दलीय को जाएंगे, चूंकि उन्होंने समर्थन किया है। तो मुख्यमंत्री ने इस कड़ी में जो वोटिंग करी है उसमें मुख्यमंत्री ने वोट डाला है और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वोट डाला है। इन्होंने दोनों अपने प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है केएल पवार, उनको वोट किया है। जी तो ये बड़ी खबर बता दें कि एक वोट जो है माफ कीजिएगा, एक सीट जो है, जैसा कि सभी जानते हैं कि बीजेपी के पाले में जानी है, और यहां पर 2 और महत्वपूर्ण जो वोट है मुख्यमंत्री का वो डल चुका है, साथ ही ज्ञानचंद जी की तरफ से भी जो वोटिंग है वो हो चुकी है, और ये जो सिलसिला है वोटिंग का वो भी लगातार अभी जारी रहेगा। और इस बीच अब सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता से करना चाहूंगी। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम चर्चा में बातचीत कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप भी, खरीद फरोख्त के आरोप भी बीजेपी पर लगते आए हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि इनेलो की तरफ से वोटिंग को लेकर कहीं ना कहीं कि वो किसके पाले में वोट करेगी, इसको लेकर शंका बनी हुई थी, लेकिन अब इनेलो ने भी साफ कर दिया है कि वोट जाएगा निर्दलियों को। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जेजेपी के समर्थन में नहीं करेंगे, लेकिन निर्दलियों को पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगर विपक्ष की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसको खरीद फरोख्त से जोड़कर देख रही है। वो व्यक्ति का अधिकार होता है, और विवेक के आधार पर प्रत्येक मतदाता को हर मतदान के अवसर पर साधारणतया अपना वोट डाला जाना चाहिए। अब कांग्रेस अगर इस तरह के आरोप लगा रही है, या कोई और दल के नेता भी कुछ कहते हैं, तो उनको मैं ये कहूंगा कि क्या उनके पक्ष में वोट डालना या उनकी इच्छा के अनुसार वोट डालना ही बिना बिके वोट डालना है, और उनकी इच्छा के प्रतिकूल कहीं और वोट डाल दिया तो मतदाता बिक ही गया। ऐसी सोच निकृष्ट सोच है। प्रजातंत्र की ऐसे लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है। मैं इसको बहुत सरल करता हूं। देश के बड़ी संख्या में मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देके हमें प्रचंड बहुमत दिया। अब कांग्रेस के या दूसरे दलों के लोग क्या ये कहेंगे कि ये सारे मतदाता बिक गए थे, इनको नरेंद्र मोदी जी ने खरीद लिया, इनको भाजपा ने खरीद लिया, और क्योंकि इनके पक्ष में वोट नहीं गया तो इसलिए ये सब बिके हुए हैं? ऐसी अगर उनकी सोच है तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल नासमझ लोग हैं। इनको प्रजातंत्र का ग ख ग भी नहीं आता है। राज्यसभा के चुनाव में खासतौर पर पार्टी का वित्त होता नहीं है। पार्टी के डंडे और छड़ी के आधार पर उसके भय में वोट डालना नहीं होता। विवेक पर आप मतदान कर सकते हैं, और इतनी भी छूट है कि आप वोट डाल दें, अपने इलेक्शन एजेंट को दिखा के वोट डाल दें, और किसी को भी डाला है, चाहे पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ डाला है, आपके खिलाफ कम से कम इस आधार पर आपकी सदस्यता नहीं जाती। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में विवेक, अंतरात्मा की आवाज, समय और परिस्थिति के अनुसार मतदान पहले भी होता रहा है, और जो लोग हम पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं वो एक तरह से अपने विधायकों को गाली दे रहे हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि उनके विधायक घोड़े हैं, भेड़ बकरियां हैं, जिनको बाड़े में बंद भी किया जा सकता है, जिनको कोई खरीदार खरीद भी सकता है, या जो बिक सकते हैं। मैं नहीं मानता कि किसी भी विधायक को, जिसको जनता ने चुना है, उसको बिकने के लिए तैयार होना चाहिए, और अगर कोई बिकता है तो उससे बड़ा प्रजातंत्र का पापी कोई हो नहीं सकता। परंतु मत अपना मत होता है, अपने मत की अभिव्यक्ति अंतरात्मा की आवाज पर करना, ये बिकना नहीं होता। हम ये मानते हैं कि इस चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के कई विधायक वे निर्दलीय के पक्ष में जाएंगे, और ऐसा अगर वो करेंगे तो कोई अपराध नहीं करेंगे। वे भारत के संविधान, नियम, कानून के दायरे में रह करके मतदान करेंगे, और इसका लाभ निर्दलीय प्रत्याशी को होगा। कांग्रेस के भीतर जो खलबली है उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसकी वजह निर्दलीय प्रत्याशी भी नहीं है। कांग्रेस के भीतर की खलबली का स्पष्ट, सीधा, सपाट, सबको दिखने वाला कारण ये है कि वहां
जितने नेता हैं वो सब अपने आप को चौधरी मानते हैं, कोई किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता और उसका परिणाम कि उनका बूथ पर भी संगठन नहीं, उनका जिले में भी संगठन नहीं, उनके प्रांतों के पदाधिकारी नहीं है बरसों से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को रणदीप सिंह सुरजेवाला अपना नेता नहीं मानते, भूपेंद्र सिंह जी रणदीप सिंह जी पे भरोसा नहीं करते, वो उन पर भरोसा नहीं करते, इसलिए रणदीप सिंह जी इस चक्कर में कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरी मंजिल न ठोक दें राज्यसभा के चुनाव में, पिछले चुनावों की तरह जैसा उन्होंने अन्यों के साथ किया, इसलिए वो हरियाणा के बजाय राजस्थान से चुनाव लड़ने जाते हैं। वरना अपना प्रदेश छोड़ के कोई जाता है क्या बोला? अपने मित्र विधायकों का पर भरोसा नहीं है, राजस्थान वालों पर भरोसा करना पड़ रहा है या रिस्क लेना पड़ रहा है। ये कांग्रेस के भीतर की खेमेपंदी का सार्वजनिक प्रकटीकरण है और एक तरह से रणजीत सिंह को राजस्थान भेज के कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि वो उनको अपने हरियाणा के नेताओं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम पर भरोसा नहीं है कि वो रणजीत सिंह को जीतने देंगे, इसलिए उन्होंने माकन साहब को भेज दिया और माकन साहब के को जो जोखिम में डाला है वो भी